नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं मनोज शर्मा जी। गढ़वाल सभा का चुनाव चल रहा है, बात करेंगे उनसे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मनोज जी, क्या चल रहा है अभी चुनाव में? पहले तो चुनाव तो चल ही रहा है, पर पहले उत्तराखंड के सभी वासियों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव का आखिरी दिन है जी। आज आज कल से चुनाव शुरू है और अच्छी बात यह है कि कल ही पता लग जाएगा कि किसकी जीत होगी या किसकी हार। बस यही अब आखिरी एक पड़ाव है जिस पे हम पहुंच चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि बद्रीनाथ एक ऐसे को लेके पूरा चुनाव हो गया, पूरा चुनाव प्रक्रिया हो गई। क्या लग रहा है, क्या क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो जी, मुझे दूसरों की तो नहीं पता, मैं अपनी कह सकता हूँ। तो मेरा मुद्दा तो यही है कि जिसने बद्री विशाल भगवान के यहाँ से उनका धन माने पैसा जो चुराया है, ऐसे व्यक्ति होने नहीं चाहिए कहीं भी ना। चाहे वो गढ़वाल सभा है, चाहे कोई भी प्रांत है, कोई भी क्षेत्र है। पर अभी जो मैंने जो अपने पे कंधे पे जो दायित्व उठाया वो ये है कि मेरा प्रयास ये है कि भगवान के इस मंदिर के कोषाध्यक्ष को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी इस प्रकार की हरकतें करता है वो नहीं आना चाहिए। हम उन्हें रोकने के लिए खड़े हैं, बस एज ए विकल्प। ये है हमारा विकल्प के रूप में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन। क्योंकि ऐसा है कि ना, आज से 20 साल पहले क्या था। एक्चुअली कोई भी संस्था गिने चुने लोगों पे ही चलती है। सब लोगों पे इतना समय नहीं होता। तो 30 40 50 उम्मीदवार होते हैं या नुमाइंदे होते हैं जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज से 20 साल पहले क्या हुआ होगा कि हम करते हैं तो कहीं बनी नहीं होगी तो छोड़ दिया होगा। तो छोड़ दिया तो फिर ये संस्था उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई कि जिन्होंने इस संस्था के दुरुपयोग करके अपने घर भरे। तो जब अब हमने ये कोशिश इसलिए करी है भाई साहब कि अगर हम नहीं खड़े होते तो अब मैं आपको सच बताऊं, वही 2 4 5 जने घूम फिर के वही थे समाज के पास। और लोग आता ही नहीं था, कोई भी लड़ना ही नहीं चाहता था यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। हमने ये इलेक्शन लड़ करके लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई है, एक उम्मीद का कारण किया, एक विकल्प दिया, एक परिवर्तन का प्रयास किया कि भाई इनके अलावा भी कोई और हो सकता है। बस इनके अलावा भी कोई और हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो चुनाव कल डिक्लेयर हो जाएगा शाम को, तो ये कैसे लड़ा जा रहा है? मतलब कोई पैनल है जिस पर वोटिंग हो रही है? नहीं, देखो जी, पैनल तो बने हैं। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि कॉलेजम बेस्ड इलेक्शन है, हर प्रत्याशी को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पैनल वाइज सही कुछ है। पर मैं दूसरों का नहीं कहता, पर मैं अपनी बताता हूँ आपको। तो ABCDE और G जोन में मैंने अपने सारे प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। तो अगर आप C जोन की बात करोगे तो C जोन में हमारे सारे प्रत्याशी जो है तराजू पे खड़े हैं। E जोन में हमारे सारे प्रत्याशी जो हैं वो जहाज के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। हवाई जहाज? हाँ, G जोन में भी हवाई जहाज है, B जोन में भी हवाई जहाज है, इवन की D जोन में भी हवाई जहाज ही है। A जोन माने कि जवाहर कॉलोनी और पर्वतिया कॉलोनी ही एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे आधे प्रत्याशी जहाज पे हैं और आधे प्रत्याशी तराजू पे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो मेरा मिली जुली सी जो चुनाव चिन्हों की जी रूपरेखा, मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने तो औरों के हिसाब से मतलब पैनल वाइज नहीं लड़ा, मैं कहीं ना कहीं कॉलेजम पे हूँ। और एक मेरा कैंडिडेट है कमल किशोर नेथानी जी, वो धनुष बाण पे लड़ रहे हैं, वो वार्ड नंबर 59 के प्रत्याशी हैं। तो हमारी जो सारी टीम है ना भाई साहब, वो सारी नई टीम में शिक्षित है। उनके विचार मतलब हमारे विचार एक से ही है, तभी हम एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिसने भगवान का धन चुराया है, इस प्रकार के व्यक्ति दोबारा संस्था में नहीं आने जाते। संस्था का भला इस प्रकार से हो नहीं सकता अगर वो लौटे तो। मतलब कुल मिला के ये कि आपके लोग जो हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो या तो तराजू के चुनाव चिन्ह पर हैं या वो हवाई जहाज के चुनाव चिन्ह पर या फिर धनुष बाण पे भी हैं। एक धनुष बाण पे भी है कमल किशोर नेथानी जी, वो वार्ड नंबर 59 से लड़ रहे हैं। तो बाकी जो मैंने जैसे आपको बताया, A जोन वाले जहाज पे भी हैं और तराजू पे भी हैं। C जोन वाले सारे तराजू पे हैं और बाकी जो E है, E वगैरह बाकी सारे रेस्ट जो हैं जहाज ही है जी। और मैं E जोन में जो मेरे सारे प्रत्याशी हैं ना, सारे युवा हैं। E जोन के 61 से लेकर 67 तक सारे युवा हैं। तो मैं अपने सारे जोनों के वोटरों से ये निवेदन करूंगा कि जो शिक्षित हैं, जो बच्चे हैं, जो नया वर्ग है, उसे भी मौका दें। घर एक बुजुर्ग चलाता है, पर संस्था जरूरी नहीं है। बुजुर्ग एक संरक्षक बन सकता है,
एक संचालक बन सकता है, लेकिन युवा पीढ़ी को अगर आप लोग आगे आने नहीं देंगे तो वो विचारधारा नहीं आएगी भाई साहब। वो पुराने ढर्रे पे चलता आ रहा है, सिस्टम वही है। अगर युवा आएंगे तो एक नयापन लाएंगे। तो मेरा सभी वोटरों से निवेदन है कि युवाओं को इस बार मौका दें। ई जोन में खास तौर पे ज्यादातर युवा ही खड़े हैं, सारे युवा हैं ई जोन में ई जोन में सारे युवा हैं। 61 से लेकर 67 तक जो कैंडिडेट हैं, 61 से नरेश शर्मा खड़े हैं, 62 से मैं खुद मनोज शर्मा लड़ रहा हूँ, 63 से हमारे भाई कुकरेती जी हैं, सुशांत कुकरेती जी, 64 से हमारे भाई तरुण गोडियाल हैं, 65 से हमारे सुभाष चंद्र डोबरियाल जी हैं, 66 से विपिन उनियाल हैं और 67 से भी हमारे उम्मीदवार हैं अपने नरेंद्र पोखरियाल जी। तो ये सारे लड़के जो है नए हैं, माने 25 से 28 रेंज की एज के बच्चे हैं सारे। तो बताओ, अब सेवा करने के लिए तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए भाई साहब। सेवाओं करने के लिए युवाओं को मौका मिलने की बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं मनोज जी कि युवाओं को मौका मिले और ऐसे लोगों को मौका मिले जो संरक्षक बनना चाहते हैं भगवान बद्री विशाल के कोष का, उनके धन का जो संरक्षण लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जो लूट गए। तो मेरा फिर आपके माध्यम से सारे वोटरों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नए लोगों को मौका दें, शिक्षित लोगों को मौका दें, उनको नहीं जिनके घर बार अपने गढ़वाल सभा प्रांगण से चलते हैं, उनके जिनके काम अपने जैसे पुराने लोग होते थे ना कि अपने घर का पैसा भी संस्था में लगाते थे, उन लोगों को मौका दे और युवाओं को मौका दे। बस मेरा आप सभी से निवेदन यही है। और जो बद्री विशाल के पैसे को, संग्रह को बढ़ा सके, बीएन पब्लिक स्कूल को बढ़ा सके, उनको मौका मिलना चाहिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।